अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में डाकू किस तरह से दंदनाते फिरते हैं। पुलिस ने 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। अनोखी नौयत की डकैती की वारदात करते हैं और बड़ी वारदातें करते हैं। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सिर्फ लैब पे जाते थे सर, क्योंकि वहाँ पे एक आधा स्टाफ होता था। अच्छा सिर्फ वहाँ पे शॉप में जाते थे अंदर, अच्छा। और अंदर जाके उसको थोड़ा सा डराते थे, कैश लेके आ जाते थे। बस वो जॉब छुट्टी थी, और वैसे भी डकैती कोई पैसों के लिए नहीं की थी, बस अभी नहीं गलती हो गई। 11 वारदातें गलती हो गई तुम्हारे से। जी। कौन कौन से इलाकों में की है डकैती? नवाब टाउन में किया और PIA रोड पे। बस ये रोड पे और नवाब टाउन पे। मैंने ये सिर्फ 5 से 6 किए हैं, ये आप इनसे भी पूछ सकते हैं। 5 से 6 में मैं साथ था। अच्छा, तो और मैं दरवाजे पे ये खड़ा भी साथ होता था? जी। ये झूठ बोल रहा है कि एक वारदात इसने की है? एक नहीं की। मैं जितनी में साथ था, मेरे में ये भी साथ था। तो तुम्हारा सरगना कौन था, हेड कौन था, लीड कौन करता था गैंग का? सरगना बॉस यही था, हमारे साथ ही होता था। कौन ये बिलाल भाई। बिलाल इसका नाम है। जी। अच्छा, ये होता था। हाउस रॉबरी और शॉप रॉबरी करने वाले डकैतों के साथ साथ एक ऐसे भी डाकू हैं जो मेडिकल लैब और डिलीवरी बॉय को लूटते हैं। ये हैं जी वो तीनों मुल्ज़मान जो नवाब टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। मेडिकल लैब पे डकैती की वारदातें करते थे और वहाँ से लूट मार करके फरार होते थे। हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा? उसामा बॉस। कहाँ के रहने वाले? टाउनशिप बाट चौक का। टाउनशिप बट चौक पे। जी। शुरू से लाहौर की रहने वाले हैं? हाँ जी। तो कितने उम्र कितनी है तुम्हारी? 22 साल है। 22 साल। पढ़े हुए हो? हाँ जी। कितना? 2nd ईयर की है। 2nd ईयर किया? जी। तो डकैती की वारदातें कैसे शुरू करते? बस ऐसे ही बैठे हुए थे, एक दिन प्लान बना, उसके बाद कहाँ बैठे हुए थे? पार्क में बैठे हुए। किसके पास? हम तीनों दोस्त ही बैठे अच्छा, हुए। तीनों बैठे हुए थे। फिर? जी। तो बस वहाँ प्लान बना, तो उसके बाद यही वारदातें की हैं पहली दफ़ा। अच्छा, कितनी वारदातें की हैं? टोटल 11 की है। टोटल 11 कर ली हैं। फिर तो पहली दफ़ा ना हुई। हाँ जी, लेकिन हाथ खुल गया तुम्हारा। जी। अच्छा, किस तरह से वारदात करते थे? तरीका वारदात बताओ, कैसे प्लान बनाया, पहली वारदात कैसे की? सिर्फ लैब पे जाते थे सर, क्योंकि वहाँ पे एक आधा स्टाफ होता था। अच्छा सिर्फ वहाँ पे शॉप में जाते थे अंदर, अच्छा। और अंदर जाके उसको थोड़ा सा डराते थे, कैश लेके आ जाते थे। अच्छा, बस। तो जाते किस पे थे? बाइक पे। बाइक पे। वेपन भी था, असला भी था? जी, नकली था, पिस्टल था। नकली पिस्टल था? जी। असली नहीं था? जी, असली नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? पहली वारदात जब की कितने पैसे वहाँ से लूटे? 7,000 रुपया था। 7,000 रुपये? तो फिर तीनों में तकसीम किए? नहीं, हम बस वैसे ही खा पी लेते थे, तकसीम नहीं करते। जी। खा पी लेते थे। तो काम कोई नहीं कभी किया? काम किया पहले। क्या करते थे? मैं शूज़ का काम करता था। शूज़ का काम करते थे? जी। तो कितनी तनख्वाह मिलती थी? 22,000 रुपये। 22,000 रुपया? तो फिर कैसे डकैती? 22,000 रुपया तो अच्छी बस वो जॉब छुट्टी थी, और वैसे भी डकैती कोई पैसों के लिए नहीं की थी, बस अभी नहीं गलती हो गई थी। गलती हो गई थी। 11 डकैतियों, 11 वारदातें गलती हो गई तुम्हारे से? जी। हैं? कहाँ, कौन कौन से इलाकों में की हैं डकैती? इसी इलाकों में की। कौन से नाम बताओ ना। ये नवाब टाउन में किया और PIA रोड पे। बस ये रोड पे और नवाब टाउन पे। अच्छा, तो वहाँ से पैसे लूट के को मोबाइल शोबाइल भी लेके जाते थे? नहीं, मोबाइल किसी से नहीं लिया। बस अच्छा, सिर्फ वो कैश लैब लिया। जितनी की है लैब पे की है? जी। कितनी कितनी वारदात थी? ज़्यादा पैसे कितने थे? कौन सी ज़्यादा? बस यही 30,000 रुपया एक लैब से था, बस। ये? अच्छा, तो ये तुम्हारे जानने वाले हैं लड़के जो ये कब से वाकिफ़ हैं तुम्हारे? ये मेरे बड़ी देर के वाकिफ़ हैं, कोई 3-4 साल से। वाले तुम्हारा है? जी। क्या करता है? पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब रिटायर हो जॉब गए। करते थे? सेक्रेटरीएट में थे। सेक्रेटरीएट में मुलाजिम थे? जी। क्या करते थे वहाँ? ड्राइवर थे। उनका क्या नाम है? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर। वो तो बड़ा पढ़ा रहे होंगे तुम्हें कि उनका बेटा कोई अच्छा काम करे, कोई अफसर बन जाए, तो तुमने तो उनकी नाम उनको बदनाम कर दिया, मिट्टी में मिला दिया सारा कुछ। बताओ ना। जी बॉस। वारदातें करते थे या पुलिस ने गलत पकड़ा है? नहीं करते थे। तुम बताओ कि पुलिस तो बता दो ना, सही किया। सही पकड़ा जी। अच्छा, तो वेपन जो था वो तुम्हारे पास नकली था, वो कहाँ से लिया था? वो मेले से लिया था। मेले से लिया था? जी। तो लोग यही समझते थे कि असल वेपन है? जी। डर जाते थे? जी। पुलिस को दे दिया वेपन? जी, दे दिया। पुलिस को दे दिया? जी। अच्छा, तो कितने बहन भाई हो? 9 बहन भी हैं। 9 बहन भाई? जी। 9 भाई में से बहनें कितनी हैं? 5 बहनें हैं, 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। क्या करते हैं भाई बाकी?
भाई एक गवर्नमेंट जॉब करता है, एक बुटीक में काम करता है और एक पढ़ता है बस। अच्छा, नशा भी करते हो? नहीं, कोई नशा नहीं करता। सिगरेट पीते हो? नहीं पीते। कोई नशा नहीं करते? नहीं, कोई भी नहीं। पैसों को क्या करते थे फिर डकैती की वारदातों में? कुछ नहीं, पैसे सर खाते पीते थे आपस में, या किसी को कभी चाहिए होते थे तो उसको दे देते थे बस। अच्छा जी। अच्छा, घर में देते थे? नहीं, घर नहीं देते। घर वालों को नहीं पता था? नहीं। पकड़े पहली दफ़ा गए हो? जी। अच्छा, यहाँ भी की नाम तेरा? बिलाल नाम। बिलाल नाम है? हाँ कितने का रहने वाला है? मैं जोड़े पुल। जोड़े पुल? हाँ की करना था? मैं सेलमैन, कादा सेलमैन? शूज़ का सेलमैन था पहले काम। शूज़ का सेलमैन था। तो इसका कैसे जानने वाला, वाकिफ कैसे बना? शॉप पे इकट्ठे काम करते थे वहाँ से। इकट्ठे काम करते थे? हाँ, कौन सी शॉप थी? शूज़ की शॉप थी दी शॉप, कहाँ पे? जोहर टाउन में। जोहर टाउन में। ये भी सेलमैन था, तुम भी सेलमैन थे? हाँ जी। प्लान कैसे बनाया कि डकैतियाँ करें? किसका आइडिया था? इसका था, तुम्हारा था? बस इकट्ठा ही था। इकट्ठे ही था? क्या सोचा था कि क्या करेंगे डकैतियाँ करके? कुछ नहीं, मैंने एक ही किया, मैं एक में साथ किया हूँ बस। हाँ भाई, ये कहता एक ही किया इसने? नहीं, वो से एक नहीं की। हैं? एक नहीं की, सारों में ही था। सारों में था? बता भाई। नहीं, मैं एक में ही हूँ सर। एक मैं में एक झूठ में बोल गया। रहा है ये? हाँ जी। बाकी किसने किए? मुझे नहीं पता किसने की, ये दोनों तुमने माने। जो एक डकैती की है वो कितने की थी? 3500 रुपये। 3500 रुपये की? हाँ जी। टोटल 3500 था? हाँ जी। तुम्हें कितने मिले थे? 1500। 1500? हाँ जी। तो 1500 में तुम्हें हथकड़ी लग गई, पकड़ लिया पुलिस ने? हद ही गलती हो गई सर। है? गलती ये तो हो गई। ज्यादती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? 12-15 डकैतियाँ करके तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। हाँ जी सर, मैंने बताया पुलिस को भी। अच्छा यही बताओ फिर ये क्यों कर रहा है ऐसे? खुद बचने के लिए कर रहा है? खुद बचने के लिए कर रहा है। हैं? खुद बचने के लिए कर रहा है। खुद बचने के लिए कर रहा है। तो तुमने जो एक डकैती की थी, हाँ जी। तो वो पहली डकैती थी इसके साथ बस? हाँ जी सर। उसके बाद तुमने क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं दोबारा की? उसके बाद सर वो मैं एक जगह मेरी जॉब हो गई थी, उधर मैं काम करना शुरू हो गया। अच्छा, मैं तो इसके फिर साथ में पकड़े कैसे गए? वो इसने अब ये पकड़ा गया कहीं, तो इसने इन्वेस्टिगेशन में मेरा नाम बताया उनको। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा नाम बता दिया, तो इसका मतलब तुम्हारे साथ पुलिस ज्यादती कर रही है? नहीं, मैं जिसमें हूँ वो मैं मान रहा हूँ, मेरे पे वो पर्चा होगा। अच्छा, मैं उसका बाकियों में सजा- नहीं था? बाकियों में मैं नहीं। हाँ भाई बताओ, तुम कैसे पकड़े गए थे? मैं तो बस बाइक पे जा रहा था, मुझे उन्होंने रोका तो अच्छा, बस पकड़ेंगे। नहीं क्या रोक के कैसे पकड़ लिया? तलाशी लिया उन्होंने, पिस्टल था, उन्होंने पकड़ लिया। हाँ? बस तलाशी लिया, पिस्टल था मेरे पास, उन्होंने पकड़ लिया। पिस्टल नकली वाला था? जी। तो नकली पिस्टल पे तो नहीं तुम्हें पकड़ना चाहिए था? नहीं, वो बाइक भी थी मेरे पास, उनको पता था। अच्छा, पता था उनको, तो जी। फिर पकड़ के तुम्हें थाने ले आए? जी बस। फिर तुम्हारी सर्विस की उन्होंने? जी। क्या किया था? कुछ नहीं, मारा वगैरह, रिमांड जो करते हैं वो किया उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद तुम मान गए? जी, मैं मान गया था। सारा फौरी मान गए कि सर्विस हुई या फिर माने थे? फौरी मान गया था। फौरी मान गए थे। जी। तो ये जो लड़का तुम्हारा साथी है, वो कहता है एक वारदात किया उसने, तुमने बाकी खुद किए। ये क्यों ऐसे कह रहा है? सच सारी बोल की रहा है? है वो। नहीं, झूठ बोल रहा है वैसे तो, क्योंकि मैं अपनी मानूं तो अच्छा, मुझे इसको ना पकड़वाने का कोई फ़ायदा ना नुकसान हो। बाकियों दोनों को क्योंकि मैं फिर तो तुमने अपना- पकड़वाया था? जी। अच्छा, दोनों को फिर तूने पकड़वाया था? जी। अच्छा, अभी तुम्हारा मतलब है कि एक ही सर ये डकैती, खुद उनको बचाने के लिए मेरा नाम ले जा रहा है। तुम्हारा नाम लिया जा रहा है? हाँ जी, गलत कर रहा है? मैंने गलती की है, जो गलती की वो मैं मान रहा हूँ बस। अच्छा उसी की सजा में। अच्छा। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? अली, दानियाल अली। दानियाल अली। हाँ जी। कहाँ रहते हो? अवान मार्केट, अवान फिरोजपुर मार्केट। रोड। अच्छा, तो हाकिम क्या चौक। करते हो तुम? मैं काम करता था पहले अपना, किस चीज़ का? सोफ़ा पोशिश का। तो इनके जानने वाले कैसे बन गए दोस्त? मेरे कज़न का दोस्त था, उसकी रेफरेंस से सलाम दुआ आई थी। इधर आया था, कौन? हैदर था कज़न, हैदर। अच्छा इसके साथ काम करता था अच्छा, फिर? FT शूज़ पे। अच्छा उसकी रेफरेंस से सलाम दुआ आई, अभी महीना ही हुआ था। अच्छा, फिर फिर इसके साथ वो घर वालों ने निकाल दिया था किसी मसले से, इसको निकाल दिया था? मुझे निकाल दिया था। तो तुम्हें? मैं, हाँ जी, क्या मतलब? घर पे लड़ाई हुई थी ना पापा के साथ में। तुम्हारी? हाँ जी, तो उन्होंने घर से निकाल दिया किस था। वजह से लड़ाई हुई थी? काम पर नहीं जा रहा था। वो तो अच्छी बात थी, काम पे नहीं जाते तो वालिद डांटेगा ही ना। माँ बाप हाँ तो जी। अच्छे के लिए ही करते हैं ना। जी जी। तो तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम निकल गए, फिर किधर गए? मैं इसके साथ सलाम दुआ थी, इसने कहा मेरे पास आ जा, मैं होटल में सोता हूँ, तो मैं इसके साथ होटल पे चला गया। अच्छा, फिर उधर उनके साथ जाता होता था। फिर ये बाद में पता लगा कि ये काम करते हैं, फिर हाँ। मैंने भी ये स्टार्ट कर दिया। मगर मैंने ये सिर्फ 5 से 6 किए हैं, ये आप इनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी में मैं साथ 5 नहीं से था। 6 की हैं वारदात?
जी 5 से 6 में मैं साथ था। अच्छा, तो और मैं दरवाजे पे ये खड़ा भी साथ होता था? जी। ये झूठ बोल रहा है कि एक वारदात इसने की है? एक नहीं की, मैं जितनी में साथ था मेरे में ये भी साथ था। 5-6 में ये साथ था। देखो यार, तुम्हारा साथी दोनों कह रहे हैं। सर दोनों झूठ बोल रहे हैं फंसवाने के लिए मुझे। दोनों झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तुम कल्ला सच्चा है? नहीं, मैं कल्ला सच नहीं, सच्ची अल्लाह की जात हाँ, तो फिर आप दोनों ये झूठ बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर, इन्वेस्टिगेशन में बोलते हैं। जब Investigation मार बोलते पड़ती है आपको पता है सब कुछ हो जाता है। तुम्हें नहीं पड़ी? मुझे भी पड़ी है सर, मैंने माना है अपना जो मेरा जुर्म। अच्छा, तो ये कहता है कि तुम 4-5 जो इसने किए हैं उसमें साथ नहीं है। सर, झूठ। अच्छा, फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है भाई? ये मुझे नहीं पता सर, मुझे मार पड़ी है, इनसे पूछ लो जितनी मैंने कहा। मोटरसाइकिल किसकी थी? मोटरसाइकिल इनके पास पहले से ही थी, मेरे पास मैं बाद में आया हूँ। इनसे पूछ ले, वो आप उसामा से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, बाइक का मुझे नहीं लीडर पता। कौन था तुम्हारा? मेन लीडर उसामा था। उसामा? ये बिलाल था, सॉरी। इसका नाम बिलाल है? हाँ जी। ये मेन लीडर था? यही भेजता था हमें। यही भेजता था? जी। वे तुम तो सर मैं किसी वीडियो में नहीं, सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं, मेरी कोई वीडियो नहीं। देख सकते हैं बाहर ठीक, भी देख। अंदर भी अच्छा, बताओ, ये भेजता ये था? जी, यही भेजता था। यही भेजता था? हाँ जी। हाँ भाई, सर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं एक में गया वो मैं मान लूँ। तो तुम इनको भेजते थे, किंग मेकर बने हुए थे? नहीं सर, मैंने इनको नहीं भेजा, मैं एक में गया था, प्लान बना था, उसमें वो जो 1500 रुपया लिया वो मैं मान लूँ। हाँ भाई, ये तुम्हारे तीनों में से गैंग का नाम किसने रखा था और क्या नाम था तुम्हारे गैंग का? AK-47 नाम नहीं था, वैसे ही टैटू बना हुआ था यहाँ पे मेरी नेक पे। अच्छा, तुम्हारे बना हुआ था? जी। ये जो निशान है, ये टैटू मिटाने के लिए बनाया हुआ है? नहीं, ये टैटू मिट गया है, वो मिट गया? वैसे ही टेम्परेरी था। अच्छा, तो तुम्हारा 3-4 सरगना दिन। कौन था, हेड कौन था, लीड कौन करता था गैंग को? सरगना बोस यही था, हमारे साथ ही होता था। कौन ये? बिलाल भाई। बिलाल इसका नाम है? जी। अच्छा, ये होता था। तो इसका क्या ड्यूटी होती थी? ये साथ जाता था, किस तरह से जी काम सर, करता साथ जाता था, सिर्फ ये बाइक पे ही रहता था, था? अच्छा, बाइक चलाता था यानी। अच्छा, अंदर नहीं जाता था? जी। अंदर नहीं जाता था, ठीक है। हाँ भाई, सरगना साहब सर मैं बताएं, क्या करते हैं तुम्हारे वालिद? रेंजर में मुलाजिम है। रेंजर में मुलाजिम है? हाँ। अच्छा, क्या है वहाँ पे वो? नायक है। हैं? नायक है। नायक है। तो उनको पता है कि उनका बेटा इस तरह का? वो तो इतने नहीं सर, उनको हैं, उनको नहीं पता? नहीं सर। नहीं पता उनको? आप पता चल गया? जी, आप पता चला गया। आप पता चल गया? जी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारा वालिद इतना अच्छा मुहाफिज है कौम का, मुल्क का, और तुम क्या कर रहे हो? फिर गलती हो गई सर, हैं? गलती हो गई। अच्छा, तुमने ये नाम क्या रखा हुआ था अपने गैंग का? नाम किसी ने नहीं था रखा, वो इसके पास टैटू बना था तो उसकी वजह से लोग गए। अच्छा, ये सारा कुछ इसी ने किया, तुम कुछ नहीं करते थे? नहीं सर, गलती हुई है, मैं मान नहीं, गैंग को सरगना तुम थे, हेड नहीं तुम सर, करते थे? नहीं सर, कोई ये हेड नहीं था। दोनों बता रहे हैं, पुलिस भी बता रही है, झूठ बोल रहे हो। सर, अभी भी हेड झूठ बोल कोई रहे नहीं हो। था करता, सिर्फ हम तीनों का प्लान तीनों का ही बना था फर्स्ट में। तीनों का बना था? इससे हाँ। पहले कभी जेल गए? नहीं सर। कोई FIR है तुम्हारे नहीं ऊपर? सर। कभी नहीं? नहीं सर। कितना पढ़े हुए? मैंने मैट्रिक किया सर। मैट्रिक किया हुआ? जी। तो उसके बाद सेलमैनी के काम करते थे? हाँ कितने जी। बहन भाई हो? 6 बहन भाई। 6 बहन भाई हैं, सबसे बड़े हो तुम? जी हाँ सर। नशा कौन सा करते हो? सर कोई नशा नहीं करता मैं। कोई नशा नहीं करते? नहीं सर। अच्छा, हाँ भी तुम बताओ फिर, ये क्या बताता था, किस तरह से समझाता था तुम्हें? यही कहता था कि मैं बाहर खड़ा हूँगा, तुमने अंदर जाना है, अंदर जाके ये काम करना, और मैं फिर बाइक की किक मार के रखूँगा और बाहर आना, बैठ के हम चला जाया करेंगे। अच्छा। बस यही कहता था, और जो पैसे होते थे वो इसी के पास होते थे, ना हमें ये पकड़ाता था। अच्छा, ये कितने पैसे देता था तुम लोग? पैसे हमें कोई भी नहीं देता था, ये सारे हम साथ इकट्ठे ही खर्चते थे। अच्छा, इकट्ठे ही खर्च करते हाँ थे? जी। ठीक है। तो ये जो गन, जो नकली गन वेपन। थी, जो प्लास्टिक का वेपन था, हाँ जी। वो भी इसने लिया था? वो उसने पता नहीं, इसने, ये मुझे नहीं पता, इनसे पास पहले से था, मैं इनसे पूछ लो, ये 5 से 6 वारदातों में था, और मैं इसके बाद में आया हूँ। इसके बाद में आया? हाँ जी। अच्छा, तो तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? मेरे 6। तो बहन भाई 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। ठीक है। तो तुम्हारे वो क्या करते हैं वालिद साहब? पापा वो कोशिश का काम करते थे मेरे साथ ही, पहले हम इकट्ठे ही करते थे। अच्छा। अब उनके वो ज़रा एक्सीडेंट हुआ तो इसलिए काम नहीं कर रहे। वो काम पे ना जाने की वजह से डांटते थे और हाँ तुम जी। घर से भाग गए और फिर इसको मिल गए? जी। ऐसा ही है? ऐसे ही है। तो आप जेल से आके अब फिर यही काम करना है? नहीं। अब तरक्की हो गई है ना तुम्हारी, रिकॉर्ड याफ्ता हो गए हो? अब नहीं करना। हैं? अब नहीं करना। अब नहीं करना? नहीं। इन्वेस्टिगेशन नवाब टोन जी कमर साजिद साहब हैं हमारे साथ, जिन्होंने इस गैंग को गिरफ्तार किया। मेडिकल लैब पे डकैती की वारदातें करते थे और किस तरह से डकैती की वारदातें करते थे, नाक में दम कर रखा था शहरियों का। कैसे गिरफ्तार हुए, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, सब कुछ जानते हैं। कमर साहब बताइएगा, ये जो डकैत गैंग 3 रुकनी आपने पकड़ा है,
इसका एक नाम बड़ा खौफनाक सा है, ये कब से वर्किंग में था, कब से डकैती की वारदातें कर रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये रिसेंटली जो है ना, इन्होंने एक मोटरसाइकिल चोरी की थी जुनूबी छावनी थाने से, जिसका मुकदमा भी दर्ज था। तो उस पे ये इन्होंने वारदातें शुरू की थी। कोई तकरीबन 1 महीना हो गया था इनको बिला नागा डेली जो है ना दिन के टाइम ये वारदातें करते थे। और इनका जो जिस तरह आपने इंटरव्यू में फरमाया कि जो टारगेट्स थे वो इनके निजी लैब, इसके अलावा कुरियर ऑफिसेज़ और सबवे के ऑफिसेज़ जो हैं, वहाँ पे ये जो है ना वो टारगेट करते थे। ये 3 रुकनी गैंग थे जिनका मेन जो सरगना वो उसामा था, उसके बाद बिलाल है और एक अली उर्फ दानियाल जो है वो उसी चोरी वाली बाइक पे बैठ के तो फिर वारदातें करते थे। और ये ना सिर्फ नवाब टाउन बल्कि सदर के 2-3 थानों में और इकबाल टाउन डिवीज़न और कैंट डिवीज़न में भी इनकी वारदातें रजिस्टर्ड हैं। तो ये जो है ना डेली बेसिस पे वारदातें कर रहे थे। तो इस पे जो है DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन ने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया और SP साहब और ASP साहब चून सर्कल जो है, SP साहब इन्वेस्टिगेशन सदर बिलखसूस और ASP साहब चून सर्कल जो है, उन्होंने सख्ती से टीमें तश्कील दी और सख्ती से हुक्म दिया कि इनको जो है ना जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। तो इस पे हमने जो चूँकि ये सेफ सिटी और जो निजी जो कैमरा हैं इनके जो CCTV जो फुटेजेस होती हैं इन शॉप्स पे अक्सर लगे होते हैं, तो वहाँ पे इनकी वीडियोस भी जो है ना वो रिकॉर्ड हो चुकी थी। लेकिन ये चूँकि मास्क लगाते थे और अक्सर जो है ना हेलमेट पहनते थे, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा था इनको ट्रेस करना। तो फिर ASP साहब ने खसूसी जो है ना वो इस पर फोकस करते हुए हमें हिदायत जारी की और उन हिदायत पे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने सबसे पहले उसामा जो है इसको हमने गिरफ़्तार किया। और चूँकि ये जिस तरह आपने बताया कि इनका नाम AK-47 किस तरह पड़ा, तो ये जो उसामा है इसने अपनी गर्दन पे क्लाशनकोफ का छोटा सा टैटू बनाया हुआ था, निशान था जो, और हाथ पे भी इसके टैटू का निशान था। तो उस मुनासबत से फिर जो है ना इसका नाम हमने ये रखा। तो इसमें सरेदस्त अभी तीनों मुलजमान अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार हो चुके हैं। 3 ही मुलज़म थे इसमें। जो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, ये पढ़े लिखे लड़के थे और इनकी अभी उम्रें जो हैं वो 20-22 साल हैं। ये पहले कोई प्राइवेट जूतों की जो कंपनी है उसमें काम करते थे, फिर वहीं से इनका जो है ना वो प्लान बन गया वारदात करने का। और ये अब तक जो है ना कोई 14-15 वारदातों का इंसाफ कर चुके हैं। इनसे कोई 1 लाख को 20-25 हज़ार रुपये जो है वो रिकवर्ड हो चुका है और मोबाइल भी इनसे जो है ना वो रिकवर्ड हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा कमर साहब ये बताइएगा कि इनको जब गिरफ़्तार किया है तो इनका कोई पहले रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड याफ्ता थे, या पहली दफ़ा इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है? क्योंकि जब डाकू पहली दफ़ा पकड़ना होता है तो उसको गिरफ़्तार करना खासा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी कोई आपके पास CRO ब्रांच में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है या कोई FIR में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये पहले थे रिकॉर्ड याफ्ता? नहीं, पहले तो हमें यही आइडिया था कि हो सकता है ये पहले रिकॉर्ड याफ्ता हों और जेल से भी रिहा हो गया हों, क्योंकि इस तरह के जो स्पेसिफिक टारगेट करके जो वारदातें करते हैं तो वो बड़ा एक पुलिस के लिए ज़रा हार्ड चैलेंज बन जाता है। ठीक है। तो इसमें हमने तमाम CRO रिकॉर्ड चेक किया। उसके अलावा जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, जहाँ जहाँ मतलब ये चूँकि ये कैमरों में आ चुके थे, तो उनकी जो मखसूस जो इनके हुलिया जात थे वो भी हमने अपने तौर पर पते करवाए। उसके अलावा जहाँ इनकी स्नूकर क्लब्स हो गए या जिम वगैरह के हो गए ऑफिसेज, या जहाँ पे ये जो यंग लड़के जो है कोई शीशा वगैरह पीते हैं, वहाँ पे भी हमने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है। और तमाम रिकॉर्ड जो हमने निकाला, जो रिकॉर्ड याफ्ता थे शीशा पीने वाले या जो 13-20-65 जो शौकिया असला रखते हैं उनके बाबत जो है ना वो भी हमने इनको सारा खंगाला, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये पकड़े गए, वरना तो इन्होंने वाकई ही जिस तरह आपने फरमाया कि नाक में दम किया हुआ था और बिला नागा जो है ना वो ये वारदातें कर रहे थे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इनके डकैती करने का प्लान या डकैती करना या जुर्म की दुनिया में आने की वजह क्या लगती है? मैंने अभी जो अब तक की जो तफ्तीश हुई है, जो अब तक इनने इंकशाफात किए हैं, वो तो मुझे लगता है कि कोई शौकिया तौर पे इन्होंने शुरू किया है। जैसे कोई टिकटॉकर होते हैं और बस देख देख के जो है ना वो वारदात शुरू कर दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई बेगुनाह है या बेगुनाह है या कोई इनोसेंट है, ये ऐसी कतई बात नहीं है। ये बिल्कुल 100% गुनहगार हैं और इंशाल्लाह ताला इनको चलान किया जाएगा और उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी।
इसमें जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इनका वो शरीफ बज़ाहिर शरीफ हैं और ये ख़ुद भी चूँकि स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो पहली बार ही जो है ना ये वारदातें करना शुरू की थी इन्होंने। ठीक है। अच्छा साहब ये बताइएगा कि तकरीबन 13 से 14 वारदातें जो हैं वो आपने बताई हैं जो अब तक ये कर चुके हैं। मज़ीद तफ्तीश यकीनन इसमें जारी है। सिर्फ एक ही तरह की वारदात करते थे, लैब पे जाना, पैसे लेने और फ़रार हो जाना, या कोई और तरीका वारदात भी था इनका? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टारगेटेड वारदातें करते थे। तो जब मैंने इनसे इस बारे में पूछा कि तुम इस तरह की वारदातों, इस तरह की शॉप पे या इस तरह के जो निजी लैब्स वगैरह हैं या कोरियर के ऑफिस हैं, तो वहाँ पे ही क्यों स्पेसिफिक करते थे? तो उन्होंने बताया कि चूँकि वहाँ पे एक आधा बंदा होता था और वो बड़ा शरीफ पढ़ा लिखा होता है, वो आगे से मज़ामत वगैरह का उसका कोई अंदेशा नहीं होता। तो माइंड जो है इनका बड़ा क्रिमिनल था। पहले इन्होंने चोरी की बाइक, और बाइक पे जो है ना, क्योंकि उसका नंबर वगैरह ट्रेस कर लिया था, तो हम जब उसको परसू करते करते हुए उसके मालिक तक पहुँचे तो मालिक ने बताया कि मेरी तो बाइक चोरी हो चुकी है और ये उसका मुकदमा है। तो वहाँ पे फिर वो स्टोरी बंद हो गई। तो उसके अलावा इन्होंने कोई फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं किया आपस में, कोई इनकी जो है ना वो जियो फेंसिंग में भी ये नहीं आए, क्योंकि इन्होंने फ़ोन नहीं, कोई उस्ताद इनका अच्छा था कि भी इस तरह की वारदात, इस तरह की हरकतें करोगे या वो एक्शन करोगे तो फिर तुम पकड़े नहीं जाओगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सीनियर अफसरान हैं, ख़ासतौर पर एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, वो बड़े क्राइम फाइटिंग ऑफिसर हैं, और एएसपी साहब को मैं सारा क्रेडिट दूँगा। सिद्रा खान जो हैं वो दिन रात जो है उन्होंने एक ख़ुद भी किया और हमें भी उस पर लगाए रखा, और डेली जो है ना हमारी बाज़पुरस होती रही इस गैंग के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना अब आपके सामने है, ये बिहाइंड द बार है। अच्छा कमर साहब, ये कहते हैं कि हमने जो असला इस्तेमाल किया वो नकली वेपन था। नहीं, ये वेपन जो है ना वो असली था। नकली वेपन से तो वारदात नहीं होती। ये बाद में फिर मासूम चुनने का बनने के लिए जो है ना फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। ये ओरिजिनल वेपन से ही वारदातें करते थे। अब नकली होता तो फिर ये कहीं ना कहीं पकड़े जाते। होता है या कोई एफआईआर में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये पहले थे रिकॉर्ड याफ्ता? नहीं, पहले तो हमें यही आइडिया था कि हो सकता है ये पहले रिकॉर्ड याफ्ता हों और जेल से भी रिहा हो गया हों, क्योंकि इस तरह के जो स्पेसिफिक टारगेट करके जो वारदातें करते हैं तो वो बड़ा एक पुलिस के लिए ज़रा हार्ड चैलेंज बन जाता है। ठीक है। तो इसमें हमने तमाम सीआरओ रिकॉर्ड चेक किया। उसके अलावा जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, जहाँ जहाँ मतलब ये चूँकि ये कैमरों में आ चुके थे, तो उनकी जो मखसूस जो इनके हुलिया जात थे वो भी हमने अपने तौर पे पते करवाए। उसके अलावा जहाँ इनकी स्नूकर क्लब्स हो गए या जिम वगैरह के हो गए ऑफिसेज, या जहाँ पे ये जो यंग लड़के जो है कोई शीशा वगैरह पीते हैं, वहाँ पे भी हमने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है। और तमाम रिकॉर्ड जो हमने निकाला, जो रिकॉर्ड याफ्ता थे शीशा पीने वाले या जो 13, 20, 65 जो शौकिया असला रखते हैं, उनके बाबत जो है ना वो भी हमने इनको सारा खंगाला, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये पकड़े गए, वरना तो इन्होंने वाकई ही जिस तरह आपने फरमाया कि नाक में दम किया हुआ था और बिला नागा जो है ना वो ये वारदातें कर रहे थे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इनके डकैती करने का प्लान या डकैती करना या जुर्म की दुनिया में आने की वजह क्या लगती है? तो वेपन जो था वो तुम्हारे पास नकली था, वो कहाँ से लिया था? वो मेले से लिया था। मेले से लिया था? जी। तो लोग यही समझते थे कि असल वेपन है? जी। डर जाते थे? जी। पुलिस को दे दिया वेपन? जी दे दिया। पुलिस को दे दिया? अच्छा, तो कितने बहन भाई हो? 9 बहन भाई हैं। 9 बहन भाई? जी। 9 भाई में से बहनें कितनी हैं? 5 बहनें हैं, 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। क्या करते हैं भाई बाकी? भाई एक गवर्नमेंट जॉब करता है, एक बुटीक में काम करता है और एक पढ़ता है बस। अच्छा, नशा भी करते हो? नहीं, कोई नशा नहीं करता। सिगरेट पीते हो? नहीं पीते। कोई नशा नहीं करते? नहीं, कोई भी तो नहीं। पैसों को क्या करते थे फिर डकैती की वारदातों में? कुछ नहीं, पैसे सर खाते पीते थे आपस में, या किसी को कभी चाहिए होते थे तो उसको दे देते थे बस। अच्छा जी। अच्छा, घर में देते थे? नहीं, घर नहीं देते। घर वालों को नहीं पता था? नहीं। पकड़े पहली दफ़ा गए हो? जी। अच्छा, यहाँ भी की नाम तेरा? बिलाल नाम। बिलाल नाम है? हाँ। कितने का रहने वाला है? मैं जोड़े पुल। जोड़े पुल? हाँ। की करना से? मैं सेलमैन। कादा सेलमैन? शूज़ का सेलमैन था पहले काम। शूज़ का सेलमैन था? तो इसका कैसे जानने वाला, वाकिफ कैसे बना? शॉप पे इकट्ठे काम करते थे वहाँ से। इकट्ठे काम करते थे? हाँ। कौन सी शॉप थी? शूज़ की शॉप थी दी। कहाँ पे? जौहर टाउन में। जौहर टाउन में?
ये भी सेलमैन था, तुम भी सेलमैन थे? हाँ जी। प्लान कैसे बनाया कि डकैतियाँ करें? किसका आइडिया था, इसका था तुम्हारा था? बस इकट्ठा ही था। इकट्ठा ही था? क्या सोचा था कि क्या करेंगे डकैतियाँ करके? कुछ नहीं, मैंने एक ही किया, मैं एक में साथ किया हूँ बस। हाँ भाई, ये कहता एक ही किया इसने। नहीं बहुत से एक ने की, हैं? एक ने की, सारों में ही था। सारों में था? बता भाई। नहीं, मैं एक में ही हूँ सर। एक मैं में था? एक झूठ में बोल गया। रहा है ये? हाँ जी। बाकी किसने किए? मुझे नहीं पता किसने की, ये दोनों तुमने माने। जो एक डकैती की है वो कितने की थी? 3500 रुपये। रोज पुलिस डाकुओं को तो गिरफ्तार कर ही लेती है और पुलिस अपना गुड वर्क बताती रहती है, लेकिन इसके बावजूद शहरी क्यों लूटते हैं और कौन है जो शहरियों को बार बार लूटते हैं? क्या ये वही डाकू हैं जो जेल से रिहा होकर वापस आकर फिर डकैती की वारदात करते हैं? ये सब कुछ जानते हैं शहरियों की जुबानी। ये तकरीबन 2 महीने हो गए, नकल मेरे पास है, कोई एक्शन नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की। पुलिस वाले बोलते हैं बस पैसे लगाओ और फिर काम होगा। पैसे कहाँ से लाऊं? बैंकों के बाहर बेचारे गरीब लोग वो अपना जो उनका होता है थोड़ा बहुत वो निकालते हैं और साथ ही उनके पीछे लगते हैं ये, तो या उनको जान से मार देते हैं या जख्मी करते हैं या उनका जो जमा पूंजी होती लेके भाग जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब उन्होंने चाहिए कि पूरा कंट्रोल करना, हर चीज़ अच्छी होवे और थोड़ा महंगाई तो भी हाथ चुकन ते हर माल जान की हर चीज़ की सेफ्टी होनी चाहिए। मोबाइल इन चीज़ों की तो कोई बात नहीं, साइकिल वाले को भी नहीं छोड़ते, उनसे भी छीन के भाग जाते हैं, पैदल को नहीं छोड़ते। थाने में जाते हैं तो वो जनाब वो बात ही नहीं सुनते, जी क्या करें जी, क्या करें जी, ये करो वो, ये कोई मसला तो नहीं है। डिमांड है, ये खाना खाना ही है, उसने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी ही करनी है। अगर रोज़गार नहीं है तो उसने तो ये बार बार ये अटैक करने हैं और शॉर्टकट्स की तरफ जाना ही जाना है उसने। ये सर वही लोग ने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मोटरसाइकिल खो के ले ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मोबाइल खो के। मेरा ये मोबाइल देख लो, मेरे FIR की नकल मेरे पास है, अभी ये मेरा मोबाइल छिना हुआ है। ये तकरीबन 2 महीने हो गए, नकल मेरे पास है, कोई एक्शन नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की। पुलिस वाले बोलते हैं बस पैसे लगाओ और फिर काम होगा। पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए कोई मज़ा नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट कोई काम अच्छा नहीं कर रही, गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन लेना, हर चीज़ की सेफ्टी होनी चाहिए। जनाब ये जो आजकल शहर के हालात हो रहे हैं, ये मोटरसाइकिलों में चोरियाँ डाके, ये गैंग चीज़ें हो रही हैं। बैंकों के बाहर बेचारे गरीब लोग वो अपना जो उनका होता है थोड़ा बहुत वो निकालते हैं और साथ ही उनके पीछे लगते हैं ये, तो या उनको जान से मार देते हैं या ज़ख्मी करते हैं या उनका जो जमा पूंजी होती लेके भाग जाते हैं। ये हमारे इधर जो सिस्टम है पुलिस पे भी सब पे भी ये सवालिया निशान है कि ये जो आम लोग हैं बेचारे मोबाइल लेते हैं वो किस्तों पे 40-50 हज़ार रुपये का, वो उनसे उसी टाइम पे छीन के भाग जाते हैं। वो बच्चे साल साल किस्तें देते रहते हैं, वो मज़ाहमत करें तो उनको गोली मार देते हैं। ये हमारे इधर भी हालात कराची से कोई कम नहीं है, उसी तरह की हैं। तो मेहरबानी ये नकवी साहब से और जितने भी ये हमारे हुक्मरान हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि इधर भी थोड़ा सा ना लाइन ऑर्डर पे ये तवज्जो दें, जो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अब ये ना हो कि वो कराची से बदतर हालात इधर हों तो फिर इनकी आंखें खुलेंगी और ये देखेंगे क्या हो रहा है। जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको सबको सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि आम आदमी जो है वो अपना इज़्ज़त से अच्छे तरीके से जी सके। कोई काम पे जाता है उसका मोबाइल छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं। वो तो आजकल तो वो मोबाइल इन चीज़ों की तो कोई बात नहीं, साइकिल वाले को भी नहीं छोड़ते, उनसे भी छीन के भाग जाते हैं, पैदल को नहीं छोड़ते। लोग घर के बाहर बैठे होते हैं बेचारे, वो अपना मोबाइल या उस तरह बैठे होते हैं, उनसे छीन के चले जाते हैं। ये क्या हमारे पुलिस है, क्या लाइन ऑर्डर है? थाने में जाते हैं तो वो जनाब वो बात ही नहीं सुनते, जी क्या करें जी, क्या करें जी, ये करो वो, ये कोई मसला तो नहीं है। तो लिहाजा मेहरबानी करके ये आपके तबस्सुम से हम इन सब को मैसेज देते हैं कि ये लाइन ऑर्डर का जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकता है ना उतना करें और आवाम को ये इस हिसाब से जान छुड़ाएं उनकी। थैंक यू। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੁਸ਼ੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੋ ਸਵੇਰ 6:30 ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਰਬੜ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ये है कि ये गैंग जो पकड़े जाते हैं ना, ये बाद में छूट जाते हैं, फिर आके वारदातें करते हैं। तो ऐसे ही ATM में जाते हैं तो फिर डर लगा रहता है, अभी लूट लेंगे, अभी लूट लेंगे। बैंक में जाते हैं फिर भी डर लगा रहता है तो पीछे लग ना जाए।
ये कोई प्रॉपर इसका जो है ना बंदोबस्त नहीं हो रहा। ये कुछ पकड़े जाते हैं, छोड़ देते हैं अदालतों में जाके, केस कमज़ोर होता है, छूट जाते हैं, फिर वो आके फिर वही काम करने शुरू कर देते हैं, फिर और लोग भी साथ मुलवस कर लेते हैं। वो महल्ले के इधर को जो लड़के अच्छे हैं उनको भी साथ में मुलवस कर लेते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा बड़ा गैंग बनता जाता है। नज़र आती है, हाँ नज़र आती है, लेकिन चोरियाँ फिर भी होती हैं। इसलिए ना पुलिस वालों को भी चाहिए इस पर कोई कंट्रोल करे, क्योंकि अगर ना दो कोई चीज़ तो फिर वो फायर मार देते हैं, आदमी मार के चले जाते हैं। तो बहुत जाने नुकसान हुई है, बहुत लोगों को मार दिया है। शहरियों को यही पैगाम है कि अपनी सेफ्टी के लिए या जो अपने इर्द गिर्द जो भी है ना, उनको ज़रा ना एहतियात रखें। जो ऐसा आदमी नज़र आता है उसको फ़ौरन इतला करें, पुलिस को पकड़वाएं उसको। ये तो तरीक़ाकार उनका ही गलत है कि किसी को क्या जज कर सकता है कि वो गलत गन है या सही गन है। जब वो उसने तो देखनी है गन, अगर उसके पास सिक्योरिटी गार्ड है तो उसने तो फायर कर देना है। अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो अगर उसके पास अपनी ज़ाती गन या कोई चीज़ है, उसने उसके मुताबिक एक्शन तो करना ही है ताकि वो बच सके, अपनी जान बचा सके, अपने माल जान की हिफाजत। तो इस्लाम में भी इजाज़त है उसकी हिफाजत के लिए हम एक्शन कर सकते हैं। जब एक्शन कर सकते हैं तो इसमें भी लॉ में भी ऐसी इजाज़त, मुझे इतना पता नहीं है मगर मेरा ख्याल है लॉ में भी ऐसी इजाज़त होगी, क्योंकि हमने तो गन देखनी है जो हमें नज़र आ रही है। हमने तो उसको लेबॉर्ट्री थोड़ी करके देखना है कि गन जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। जो होगी हमने तो उसके मुताबिक जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक एक्शन हमने कर देना है। सिर्फ इस जगह की बात करें तो वो तो सिर्फ रात को एक आधी दफ़ा ये ताले तोड़कर चोरी हुई है। अव्वल तो ये जगह बंद नहीं होती, मगर अगर जब बंद होती है तो इस तरह का एक पहली दुकान पे मामला हुआ है। मगर जो दूसरे इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा ये आस्ता आस्ता जिस तरह ये गुर्बत बढ़ती जानी है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते जाने हैं। जब ज़ाहिर बात है मेहनत सारे रोज़गार नहीं हर एक को अवेलेबल होगा तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होने ही होने हैं कि वो शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, चाहे वो शॉर्टकट डकैती में कर लें, चाहे वो कोई नाजायज़ चीज़ों की लेन देन में कर लें। इस तरह के फिर मामला बढ़ना शुरू हो जाते हैं। किसी भी ये तो सोसाइटी का फिर हिस्सा बनते जाती हैं और इस तरह मुल्क तबाह बर्बाद ज़ीरो नफ़ी में जाना शुरू हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा फोकस में भी रखा करें कि ताकि उनके अवाम सिक्योर रहे, कि उनको बार बार वो रिपीट या उनको देखे कि उनको क्या रोज़गार वो कर रहे हैं, उनका ज़रिया माश अब क्या है। अगर ज़रिया माश फिर ज़ीरो है, कोई नहीं है, तो समझने की ये तो आम बंदे को समझ लग रही है कि ये तो दोबारा उसने कोई ना कोई गलत काम से ही अर्निंग करनी है स्टार्ट, क्योंकि डिमांड है, ये खाना ही है, उसने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है। अगर उसके पास रोज़गार नहीं है, सबसे पहले तो उसको फोकस करें कि रोज़गार इसका क्या। अगर रोज़गार नहीं है तो उसने तो ये बार बार ये अटैक करने हैं और शॉर्टकट्स की तरफ जाना ही जाना है उसे। था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि अपनी नौइयत के मुनफरिद डाकू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। क्या डाकू गिरफ्तार होने से शहर लाहौर में डकैती की वारदातों में कमी होगी, ये भी सुना आपने। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।